जो पार्वती जी के विलास में रमणीय कटाक्षों में परम आनंदित चित रहते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि एवं प्राणीगण वास करते हैं तथा जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से भक्तों की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती है, ऐसे दिगंबर अर्थात आकाश को वस्त्र समान धारण करने वाले शिव जी की आराधना से मेरी चित्त सर्वदा आनंदित रहे। कला, धर्म और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण एक प्राचीन राष्ट्र नेपाल। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों के आकर्षण का केंद्र नेपाल, महर्षि वाल्मीकि का कर्म क्षेत्र नेपाल, महान धर्म ग्रंथ रामायण में वर्णित राजा जनक की भूमि नेपाल, हिमालय की गोद में बसा ये देश पूरे संसार में अपनी ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं, अपने धार्मिक ज्ञान, पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। और इसी नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर यूनेस्को के विश्व धरोहर के रूप में शामिल देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर भगवान श्री पशुपति नाथ जी का मंदिर स्थित है। भगवान पशुपति भगवान शिव के ही दिव्य स्वरूप है। भगवान पशुपति के दर्शन के लिए हर साल भारत और अन्य देशों के हजारों हिंदू श्रद्धालु नेपाल की यात्रा करते हैं। कहते हैं दोस्तों, पशुपति का मतलब होता है सभी जीवों के स्वामी, यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सभी के भगवान श्री पशुपति नाथ ही हैं। ये मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि जो कोई भी इस मंदिर में भगवान के दर्शन कर लेता है या फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, तो फिर उसका जन्म सिर्फ मनुष्य जाति में ही होता है। अपने जीवन के अंतिम समय लोग इस मंदिर में बिताने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों का मानना है कि यहाँ पर जिसकी भी मृत्यु होती है उसे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इसीलिए मंदिर परिसर में आपको बहुत से वृद्ध व्यक्ति साधना करते दिख जाएंगे। ये मंदिर पूरी दुनिया में अपनी दिव्यता और रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। आज मैं आपको इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ जिसे शायद ही आपने सुना होगा। भगवान शिव का ध्यान करते हुए आइए हम सबसे पहले इस दिव्य और रहस्यमय मंदिर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान पशुपति नाथ नेपाल शासकों और वहां के लोगों के लिए हमेशा से ही इष्ट देव रहे हैं। भगवान शिव का ये पावन धाम समस्त हिंदुओं के लिए 8 सबसे पवित्र धर्म स्थलों में से एक है। इसीलिए यहाँ पर पूरे साल भर पूरी दुनिया से हिंदू ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी भगवान पशुपति के दर्शन के लिए आते हैं। आपको बता दें, भगवान शिव के कुल 1008 नाम हैं, जिसमें भगवान पशुपति नाथ सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली माना जाता है। इस रूप को भगवान शिव का मनुष्य रूप भी समझा जाता है। मंदिर पहुंचने के लिए नेपाल सरकार ने हर तरह की सुविधा दे रखी है। राजधानी काठमांडू में एयरपोर्ट और बस स्टैंड दोनों हैं, जिसकी मदद से आप काठमांडू पहुंच सकते हैं। काठमांडू से देवपाटन गांव पहुंचने के लिए बस, रिक्शा और टेम्पो की सुविधा भी उपलब्ध है। दोस्तों, इस मंदिर की स्थापना की बात करें तो भगवान पशुपति नाथ मंदिर की स्थापना के बारे में हमारे पास कोई भी मजबूत प्रमाण उपलब्ध नहीं बताए जाते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस लिंगम को वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित किया गया था। जी हाँ, इस मंदिर को लेकर आज हमारे पास जो भी साक्ष्य हैं वो सभी 13वीं शताब्दी के ही हैं, लेकिन इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि इसका निर्माण सोमदेव राजवंश के राजा पशुप्रेक्ष ने की थी। इस मंदिर को दोबारा से 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। श्री पशुपति नाथ मंदिर को आखिरी बार 1679 में राजा नरेश भूपेंद्र मल ने बनवाया था। ऐसे में देखा जाए तो इस मंदिर को लेकर लोगों में एक नहीं कई मान्यताएं हैं, जिसमें एक मान्यता महाभारत से भी जुड़ी है। दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों ने लाखों लोगों को मारा था, जिसका उन्हें बहुत ज्यादा दुख था और वो इसी से दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और वे उन्हें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद ही युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ भगवान शिव की खोज करने लगते हैं। आपको बता दें, भगवान शिव पांडवों से नाराज थे, इसीलिए वे उनसे नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन पांडवों ने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो भगवान शिव से माफी मांगकर रहेंगे। जिसके बाद भगवान शिव एक बैल का रूप धारण कर कैलाश पर्वत में जाकर बैलों के झुंड में मिल जाते हैं। पांडवों को जैसे ही इसका पता चलता है वे सभी कैलाश पहुंच जाते हैं, लेकिन वे पहचान नहीं पाते कि उन जानवरों में भगवान शिव कौन से हैं। तभी भीम अपना विशाल रूप धारण करके जानवरों के झुंड को रोक देते हैं, जिसमें सभी जानवर तो निकल जाते हैं, लेकिन भगवान शिव रूपी बैल नहीं निकल पाता। तभी पांडवों को सच्चाई का पता चलता है
और वो बैल जमीन में धंसने लग जाता है और भीम अपनी बलशाली भुजाओं से बैल के कुबड़ को पकड़ लेते हैं और वो हिस्सा धरती में नहीं धंस पाता। भगवान शिव पांडवों की इस भक्ति से खुश होते हैं और उन्हें सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जब बैल धरती में समा रहा था तो उसका अलग अलग हिस्सा धरती में अलग अलग जगह पर निकलता है और वे सभी स्थान पवित्र स्थल बन जाते हैं। बैल का कुबड़ जहाँ निकला वहाँ केदारनाथ मंदिर बन गया। बैल का माथा काठमांडू में प्रकट हुआ था, जहाँ आज भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है। टांगे जहाँ प्रकट हुई उसे तुंगनाथ कहा गया। हिमालय के मध्य महेश्वर में बैल की नाभि प्रकट हुई थी और बैल का सिंह जहाँ निकला था उसे कल्पेश्वर कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ का है, जिसका आधा हिस्सा पशुपतिनाथ कहा जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर आने से पहले भक्तों को केदारनाथ के दर्शन करने चाहिए, नहीं तो उन्हें फल नहीं मिलता। इस मंदिर ने इतिहास में बहुत कुछ देखा है और बहुत चीजों का गवाह भी रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने नेपाल में बहुत तबाही मचाई थी। पशुपतिनाथ के मंदिर को छोड़कर बाकी सब तबाह हो गया था। इस पर लोगों का मानना है उस वक्त वहां पर स्वयं भगवान शिव मौजूद थे, इसीलिए उस मंदिर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। ऐसे ही 2013 में 16 से 17 जून की रात को एक ग्लेशियर टूटने और बादल फटने से प्रलयकारी बाढ़ आ गई थी, जिसमें केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। दोनों डिजास्टर के बाद केदारनाथ और पशुपतिनाथ को लेकर लोगों में एक ही राय थी, इसीलिए दोनों मंदिर को एक ही लिंग का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।